जेन ज़ी लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्शन, इन्हें कुछ भी कहा जाए तो ये ऑब्जेक्ट ज़रूर करेंगी। तो मैं यहाँ पे आपको रिसेंट एक केस बताता हूँ सेंट स्टीफन कॉलेज का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इनफैक्ट मैं पैन इंडिया यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँगा और ये तमिलनाडु में भी हुआ था। तो सेंट स्टीफन कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिस इशू किया कि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो शॉर्ट पहन के ना आए सेवरल पार्ट ऑफ कैंपस में। अब ये जो सेवरल पार्ट में इंक्लूड होता है आपका असेंबली हॉल, क्लासरूम, डाइनिंग हॉल, चैपल और लाइब्रेरी। तो यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के ना आए एक्सेप्ट जहाँ पे स्पोर्ट्स होता है उसके अलावा। बट ये जेन ज़ी ने ऑब्जेक्ट किया और इसको प्रोटेस्ट करने के लिए कॉलेज में शॉर्ट्स पहन के आए। ये तमिलनाडु में भी हो चुका है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी जगह का हमें डेकोरम मेंटेन करना होता है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है। ऑल द यूनिवर्सिटीज़ में किसी तरीके का यूनिफॉर्म नहीं है, बट आप जो भी ड्रेस पहनते हैं वो एक तरीके का डिसेंसी लेवल होना चाहिए, सोबर होना चाहिए और उस एनवायरनमेंट को सूट करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि आर्मी में, हॉस्पिटल में एक यूनिफॉर्म होती है, किस लिए होती है कि एक इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर सके और एक सब एक जैसे लगे और किसी तरीके का भेदभाव ना हो। बट कॉलेजेस में जैसे कुछ इश्यू किया जाता है, कुछ नोटिस दिया जाता है अच्छे के लिए, जेन ज़ी ज़रूर ऑब्जेक्ट करती है। अब आप मेरे को बताइए कि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो क्या आप शॉर्ट्स पहन के रहेंगे? अब हम थोड़ा आउटस्कर्ट्स में चले जाते हैं, गांव एरिया में चले जाते हैं, तो हमारा ट्रेडिशन है कि आप वहाँ पे शॉर्ट्स पहन के रहेंगे, तब तो आप वहाँ पे कहेंगे नहीं नहीं हमें शॉर्ट्स नहीं पहनना, हमें गांव के हिसाब से रहना है। प्लीज़ डू अंडरस्टैंड, हम इंडियंस हैं, हमारा एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है। ठीक है, आपको शॉर्ट्स पहनना है, आप अपने घर पे पहनिए, बट कॉलेज में आपको डेकोरम मेंटेन करना है। उस कॉलेज की एक अपनी रेपुटेशन, एक रिस्पेक्ट है। तो किसी तरीके के अभी आप ड्रेस पहन के नहीं जा सके, जिस तरीके से आप अपने घर में एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, सेम आप कॉलेज को भी अपना समझिए, एक ओनरशिप लीजिए। तो अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी आपको कोई अच्छी बात कह रहा है तो जेन ज़ी को ये समझना होगा कि ये उनके फ़ायदे के लिए कह रही है, उन्हीं के अच्छे के लिए। आप किसी भी चीज़ को अपने घर पे रख के देखिए, या आप अगर गांव जाते हैं या आपके बड़े बूढ़े आते हैं, आप उनको उनके सामने किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, ये आपको सोचना है।